हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगी प्रेमानंद जी के स्वास्थ्य को लेकर। इस महीने पूरा देश पूरा समाज बहुत ही परेशान है उनके स्वास्थ्य को लेकर। इसी बीच धीरेन्द्र शास्त्री अपना समय निकालकर प्रेमानंद महाराज जी से उनके आश्रम मिलने आए हैं, जो भक्ति भाव और प्रेरणा से भरा हुआ है। भक्तों, आज का दिन पूरे संत समाज और भक्ति जगत के लिए एक प्रेरणादायक और भावुक क्षण लेकर आया है, जब बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी स्वयं प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन को पहुँचे, जो कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे हैं। देश भर में प्रेमानंद जी महाराज जी के भक्त पिछले कई दिनों से उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हर मंदिर, हर आश्रम में यही प्रार्थना गूंज रही है, हे प्रभु, हमारे पूज्य प्रेमानंद जी को जल्दी ठीक कर दो। और आज जैसे ही समाचार आया कि बागेश्वर धाम सरकार प्रेमानंद जी से मिलने जा रहे हैं, भक्तों के चेहरे पर उत्साह और भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। हर कोई यही सोच रहा था कि दो महान संत जब मिलेंगे तो वह क्षण कितना दिव्य होगा। जब धीरेन्द्र शास्त्री जी प्रेमानंद जी के आश्रम पहुँचे तो पूरा परिसर भक्ति और शांति से भर गया। वहाँ की हवा तक में श्रद्धा महसूस हो रही थी। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जैसे ही प्रेमानंद जी के चरणों में शीश झुकाया, प्रेमानंद जी ने तुरंत अपने आशीर्वाद भरे हाथ उठाए, उनके सिर पर रखे। वह पल इतना पवित्र था कि वहाँ मौजूद हर भक्त का मन झूम उठा। कई लोगों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो दृश्य किसी साधारण मुलाकात का नहीं था, बल्कि दो युगों का संगम का था। प्रेमानंद जी महाराज ने धीरे से कहा, बेटा, धर्म का कार्य ईश्वर की सेवा है, इसे कभी रुकने मत देना। इस पर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने नम्रता से कहा, महाराज जी, आपके आशीर्वाद से ही तो यह सब संभव हुआ है। आप जैसे संतों की प्रेरणा से ही आज युवा पीढ़ी फिर से धर्म की ओर लौट रही है। दोनों संतों ने लंबे समय तक धर्म, भक्ति और समाज के उत्थान पर बातें की। प्रेमानंद जी ने कहा, संत का कार्य केवल प्रवचन देना नहीं होता, बल्कि समाज में प्रेम और एकता जगाना भी है। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने उत्तर दिया, आपके वचनों में जो गहराई है, वही हमें सच्चे धर्म की दिशा सिखाती है। वहाँ बैठे हर व्यक्ति ने इस बातचीत को श्रद्धा से सुना और कई लोग हाथ जोड़कर मौन खड़े थे, मानो स्वयं भगवान इन दोनों के माध्यम से बोल रहे हों। उस क्षण में प्रेमानंद जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, ईश्वर तुम्हें स्वास्थ्य और अधिक शक्ति दे। तुम धर्म के इस दीपक को और आगे ले जाओ। शास्त्री जी ने सिर झुकाकर कहा, महाराज जी, आपका आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। भक्तों ने एक स्वर में जयकारे लगाए, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय प्रेमानंद महाराज जी की जय। पूरा वातावरण दिव्यता से भर उठा। मुलाकात के बाद धीरेन्द्र शास्त्री जी ने प्रेमानंद जी के स्वास्थ्य के लिए विशेष हवन और संकल्प करने की घोषणा की। उन्होंने कहा, हम सब रोज प्रेमानंद जी के दीर्घ जीवन के लिए प्रार्थना करेंगे। भक्तों, यह केवल दो संतों की मुलाकात नहीं थी, यह भक्ति की गहराई और गुरु शिष्य परंपरा का जीवंत उदाहरण था। इस दृश्य ने हर किसी को यह सिखाया कि सच्चे संत कभी अलग नहीं होते। उनका हृदय सदैव एकता, प्रेम और सेवा से भरा रहता है। हम सबको भी यही सीख लेनी चाहिए कि धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं है, बल्कि करुणा और प्रेम है। आइए मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज को शीघ्र स्वस्थ करो, ताकि वे फिर से अपने वचनों से हमें धर्म और सत्य का मार्ग दिखा सकें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय प्रेमानंद जी महाराज।